आज हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति जो 2025 में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है फिजिक्स में, उसको हम लोग आज देखेंगे। पहला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटे को जूल में परिवर्तित करें। इसका आंसर होगा सी। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। दूसरा प्रश्न है विज्ञान में किए गए कार्य को के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर होगा डी, बल गुने विस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है ऋणात्मक किया गया कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। चौथा प्रश्न है कार्य करने की दर को के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, शक्ति के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है स्थित ऊर्जा की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है। इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा के श्रेणी में आती है। छठा प्रश्न है गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को संयुक्त रूप से ऊर्जा का कौन सा रूप कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी, यांत्रिक कहा जाता है। सातवां प्रश्न है का योगफल यांत्रिक ऊर्जा होता है। इसका आंसर होगा ए, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आठवां प्रश्न है किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नौवां प्रश्न है एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को एच ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है तब वस्तु के गिरने के साथ उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ए में ऑप्शन है स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में वृद्धि होगी। बी में ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी में ऑप्शन है स्थित ऊर्जा में वृद्धि होगी जबकि गतिज ऊर्जा में कमी होगी। डी में ऑप्शन है स्थित ऊर्जा में कमी होगी जबकि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यही आंसर होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है किसी वस्तु की स्थित ऊर्जा के बराबर होती है। इसका आंसर होगा ए, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा डी, क्लिनिक और प्रयोगशाला में थर्मामीटर समान होते हैं, जो कि गलत है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रिया में वैज्ञानिक कार्य शामिल है। इसका आंसर होगा बी, सीढ़ियों पर चढ़ना वैज्ञानिक कार्य में शामिल होता है। 13 प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किस भौतिक कारक का मान 6.62607015 गुने 10⁻⁻34 जूल हर्ट्ज होता है। इसका सही आंसर होगा सी, प्लैंक स्थिरांक का मान होता है। 14 प्रश्न है एक अर्क बराबर होता है। इसका आंसर होगा डी, 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मानक मात्रक होता है। इसका आंसर होगा सी, जूल का। 16 प्रश्न है यदि एम द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी, mgh। 17वां प्रश्न है एक अश्वशक्ति होता है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। इसका आंसर होगा ए, 746 गुने 10⁻⁻6 मेगावाट के बराबर होता है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सदिश राशि का आयाम अदिश कार्य के समान है। इसका आंसर होगा बी, बलघूर्ण का। 19वां प्रश्न है एक बांध में जल की स्थित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो टरबाइन को घुमाती है। इसका आंसर होगा ए, गतिज ऊर्जा में। 20वां प्रश्न है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है।
इसका आंसर होगा बी, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकता है। 21वां प्रश्न है, एम द्रव्यमान की एक कार नियत बल F के अधीन विरामावस्था से एक समान रूप से त्वरित होती है और d दूरी तय करने के बाद कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, F गुने d, बल गुने विस्थापन। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति, बल, समय और दूरी के बीच संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्ति बराबर बल गुने दूरी बटा समय। 23वां प्रश्न है, एक मशीन टी समय में W कार्य करती है और इसकी शक्ति निर्गत P है। यदि मशीन की शक्ति निर्गत को दुगना कर दिया जाए तो उतना ही कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, T बटा 2। 24वां प्रश्न है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को में रूपांतरित करती है। इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। 25वां प्रश्न है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? इसका आंसर होगा ए, गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण निरंतर गतिमान अवस्था में रहते हैं। 26वां प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विनाश में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, स्थित ऊर्जा कहते हैं। 27वां प्रश्न है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, शक्ति कहलाता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करते हैं या करते हैं? ए में है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सही है। दूसरा है, ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए में है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये सही है। बी में है, 2 में है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही कथन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग v के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, Fs। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का ऐसा मात्रक है? इसका आंसर होगा बी, जूल। 31वां प्रश्न है, द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है तो पिंड की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा क्या होगी? गुरुत्वीय त्वरण g है। इसका आंसर होगा बी, mgh। 32 प्रश्न है, किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान होता है। इसका आंसर होगा ए, 1000 वाट होता है। 33 प्रश्न है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य होता है? इसका आंसर होगा सी, धनात्मक। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। 34 प्रश्न है, यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से स्थापित हो जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, Fx। 35 प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? 1 में है पिंड का द्रव्यमान पर, 2 में है वेग का वर्ग पर, 3 में है दाब पर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ए।
गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला कैसे होता है? तो 1/2 mv²। m मतलब द्रव्यमान होता है और v माने वेग होता है, तो द्रव्यमान और वेग पर ही निर्भर करेगा, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दाब इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए दाब आंसर नहीं होगा। 36 प्रश्न है, जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? इसका आंसर होगा सी, जब धरती से टकराने वाली हो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 37 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थित ऊर्जा संग्रहित हो रही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जब रबर बैंड को खींचना हो। 38 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्य ऊर्जा की युग्म समान होती है। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। 40 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। 41वां प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए मान है। 42वां प्रश्न है, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है। इसका आंसर होगा सी, स्थित ऊर्जा होती है। 43 प्रश्न है, कार्य करने की दर को के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 44 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है? इसका आंसर होगा ए, स्थित ऊर्जा। 45 प्रश्न है, द्रव्यमान m और वेग v वाले गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। ए में है इसके द्रव्यमान और वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी में है इसके वेग के अनुक्रमपाती लेकिन इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी में है इसके द्रव्यमान के अनुक्रमपाती लेकिन इसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी में है इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमपाती होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमपाती होता है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्य की दिशा होती है, जो कि गलत है। कार्य एक अदिश राशि होता है। 47वां प्रश्न है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, किलोवाट घंटा। 48 प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा सी, स्थित ऊर्जा होती है। 49 प्रश्न है, कार्य का सीजीएस मात्रक कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा आर्ग। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। 50 प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, वाट होता है। 51 प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जूल होता है। 52 प्रश्न है, 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 जूल प्रति सेकंड। 53 क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/2 mv² होता है। 54 प्रश्न है, कार्य का मात्रक वही होता है जो का होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। 55 प्रश्न है, स्थित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? स्थित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? पहले आप स्थित ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब होता है मास, g मतलब त्वरण, h मतलब ऊंचाई।
तो इसमें देखिए द्रव्यमान ऊंचाई किस में दिया हुआ है, ए में, तो द्रव्यमान ऊंचाई इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 56 प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही नष्ट, केवल रूप में बदलती है। 57 प्रश्न है, जिस दर से कार्य किया जाता है उसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, शक्ति कहते हैं। 58 प्रश्न दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। तो वेग कितना दिया हुआ है? तो 5 मीटर प्रति सेकंड, और द्रव्यमान दिया हुआ है 2 kg, और गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो 1/2, और वेग का मान है, m का मान है 2 और वेग का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको हल करीजिएगा तो 25 जूल आ जाएगा। 59 प्रश्न है, 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 है, तो पिंड का वेग क्या होगा? इसका सल्यूशन है कि द्रव्यमान दिया है 2 kg, वेग निकालना है, और गतिज ऊर्जा 100 दिया हुआ है, तो गतिज ऊर्जा और फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इस पर बैठा लीजिए, आंसर आ जाएगा। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला बिंदु है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। इसका आंसर होगा कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। दूसरा बिंदु है, कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। तीसरा बिंदु है, कार्य का मात्रा क्या होता है? तो कार्य का मात्रा जूल होता है। चौथा बिंदु है, शून्य कार्य में बल और विस्थापन के मध्य कोण होता है। अगर शून्य कार्य हो रहा है तो बल और विस्थापन के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। पांचवा बिंदु है, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक कार्य होगा। अगला बिंदु है, एक अर्घ कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है। अगला बिंदु है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगला बिंदु है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के बराबर होती है। दोनों का योगफल होता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। अगला पॉइंट है, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? इसका आंसर होगा जूल होगा। अगला बिंदु है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 4 गुनी हो जाएगी। अगला बिंदु है, खींचे हुए धनुष और बांध में एकत्र पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा स्थित ऊर्जा। अगला पॉइंट है, ऊपर उठाए गए हथौड़े में ऊर्जा होती है। इसका आंसर होगा स्थित ऊर्जा। अगला बिंदु है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। स्थित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर होगा द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होती है। अगला बिंदु है, वस्तु की स्थित ऊर्जा बराबर होती है। वस्तु की स्थित ऊर्जा बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा की। अगला बिंदु है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। अगला बिंदु है, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। अगला बिंदु है, शक्ति कैसी राशि है? तो शक्ति अदिश राशि है। अगला पॉइंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा डायनेमो। अगला पॉइंट है, सितार परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में। अगला पॉइंट है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा सौर सेल। हम पढ़ेंगे शक्ति किसे कहते हैं? पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से व्यक्त किया जाता है, अर्थात शक्ति बराबर पावर बराबर कार्य बटा समय इसका फॉर्मूला होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति की बीमा होती है ml² T के पावर -3 होता है। नोट में देख लीजिए आप लोग, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। अगला पॉइंट है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, और 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। हम लोग कार्य पढ़ेंगे। कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि होते हैं। नोट में देखते हैं,
यदि किसी दीवार पर बल लगाया जाए और वह अपनी स्थिति में विस्थापित न हो तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। कार्य का सूत्र होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर Fs। अगला पॉइंट है, यदि लगाया गया बल किसी कोण पर लगा हो तो कार्य द्वारा फॉर्मूला होता है Fs कोस थीटा। F होता है बल, S होता है विस्थापन और कोस थीटा होता है डिग्री का मान। अगला पॉइंट है कार्य के मात्रक सूत्र। न्यूटन मीटर को हम लोग कार्य कहते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि होते हैं। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है और कार्य की बीमा ml² T-2 होता है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। हम लोग अब पढ़ेंगे कार्य के प्रकार पढ़ेंगे। पहला है कार्य के प्रकार है धनात्मक कार्य। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। बल के प्रभाव से बॉक्स में विस्थापन, W बराबर Fs कोस थीटा। Fs बराबर Fs कोस थीटा का मान 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो W बराबर Fs होगा। इस स्थिति में कार्य धनात्मक होगा क्योंकि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, इसलिए कार्य धनात्मक होता है। दूसरा कार्य है शून्य कार्य होता है। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो W बराबर फॉर्मूला होता है Fs कोस थीटा। Fs और कोस थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो W बराबर 0। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण में क्षैतिज दिशा में खिसकाए जा रहे बॉक्स पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का कोण हो तो गुरुत्वाकर्षण बल इस स्थिति में शून्य कार्य होगा। तीसरा है ऋणात्मक कार्य। यदि लगाया गया बल और वस्तु में विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, तो W बराबर Fs कोस थीटा और कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो W बराबर -Fs। तो क्षैतिज दिशा में खिसकाए जा रहे बॉक्स पर विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। कुली वाले प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 न्यूटन का भार लेकर एक कुली 5 मीटर तक चलता है तो ज्ञात कीजिए कुली द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। इसका आंसर होगा F बराबर 10 न्यूटन दिया हुआ है, S बराबर 5 मीटर न्यूटन विस्थापन 5 मीटर दिया है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो दोनों एक ही दिशा में है। तो W बराबर Fs कोस थीटा और बल का मान 10 दिया हुआ है और विस्थापन का मान 5 और थीटा का मान 0 डिग्री, तो 50 कोस 0 डिग्री का मान होता है 50 गुने 1, तो W बराबर 50 जूल। दूसरा प्रश्न था गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। A बराबर 10 न्यूटन था, S बराबर 5 न्यूटन था, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो गुरुत्व द्वारा लगने वाला बल सदैव नीचे की दिशा में होता है। गुरुत्व द्वारा लगने वाला बल W बराबर Fs कोस थीटा। F का मान था 10, S के मान था 5 और कोस 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 होता है, तो W बराबर 0। अतः कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, बल्कि कुली पर गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य के अन्य मात्रक होते हैं। एक कार्य बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। अब हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, अर्थात कोई भी वस्तु ऊर्जा के कारण ही कार्य कर पाती है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य या ऊर्जा के लिए कुछ अन्य मात्रक दिए गए हैं। 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 36 जूल या 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं। ऊर्जा के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थित ऊर्जा,
तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा है तापकीय ऊर्जा और पाँचवा है पवन ऊर्जा आदि। हमारे पाठ्यक्रम में केवल गतिज ऊर्जा ही और स्थित ऊर्जा ही पढ़ना है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को ही किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा, यदि किसी पिंड में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे सड़क पर चलता कार, दौड़ता घोड़ा, बहता पानी, ये सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग। गतिज ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, यदि द्रव्यमान को दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, यदि द्रव्यमान को आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, यदि वेग को दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। चौथा पॉइंट है, यदि वेग को आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाती है।